अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे होलिका दहन को लेकर। तो होलिका दहन की मान्यता तो आपने जानी, लेकिन अब आप इच्छुक होंगे जानने में कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है, समय क्या है और हमें इसे कैसे करना चाहिए। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। भारती जी, जिस तरीके से इतने अच्छे तरीके से बहुत सुंदर तरीके से आपने लोगों को ये विषय बताया, होलिका दहन क्या बताया। अब जैसे कि लोग उत्सुक होते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों में रहता है कि हमें जल्दी से जल्दी होलिका दहन करना है, वो समय क्या है, वो विधान क्या है। अब आइए उसी पर चर्चा करते हैं। होली से एक दिन पहले मैंने बताया कि होलिका दहन किया जाता है। इस बार होलिका दहन 17 मार्च 2022 गुरुवार को है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन पूर्णिमा तिथि 17 मार्च के दिन गुरुवार को दोपहर के समय 1:29 से शुरू हो रही है, जो कि 18 मार्च को दिन शुक्रवार को दोपहर 12:47 तक रहने वाली है। होलिका दहन फागुन पूर्णिमा को ही होता है। इस दिन को छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात के समय क्या है? रात के समय होलिका दहन 9:06 से 10:16 तक ये शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इस दिन इस शुभ मुहूर्त में दहन करने के लिए आपको 1 घंटा 10 मिनट का वक्त मिलने वाला है। होलिका दहन के अगले दिन धुलेंडी यानी कि रंगों वाली होली का त्यौहार मनाया जाएगा। इस वर्ष शुक्रवार 18 मार्च को रंगों वाली होली का त्यौहार मनाएंगे। तो आपने जाना किस तरीके से 17 मार्च को जो है होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा, और समय भी आपको भारती जी ने बताया कि इस समय में आप इस पूजा विधि को कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो होली है, मेन जो पर्व है, वो 18 मार्च को खेली जाएगी, रंगों वाली होली जिसे हम कहते हैं। तो आप भी जो है अपने परिवार के साथ, परिजनों के साथ ये रंगों वाली होली खेल सकते हैं अच्छे तरीके से। आगे भी जानेंगे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न है, आइए उसी पर चर्चा करते हैं। भारती जी, अक्सर देखा गया जैसे होली का पर्व आता है तो बहुत सारी जीवन में खुशियां भी लेकर आता है और कुछ बाधाएं भी लेकर आता है। तो होली का पर्व कितना महत्व रखता है, पूजा पाठ के विधान से लेकर कहें, ग्रहों से लेकर कहें, क्या इसमें बहुत सारी बातें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान रखने की जरूरत है? जी बिल्कुल। होली पर करने वाले खास उपाय की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। एक्चुअली होली का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। वर्ष भर में आने वाली त्रिरात्रियों में से होली की रात्रि भी ऐसी है जिसमें किए गए सभी धार्मिक अनुष्ठान, मंत्र जाप और पाठ आदि का फल हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन की इतनी महानता रहती है। जी, इसलिए इस दिन की इतनी महत्वता रहती है, क्योंकि इस दिन जो भी आप जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और जो भी जिस तरीके से विधि विधान से आप पूजा पाठ करते हैं, उसका कहीं ना कहीं फल आपको जरूर प्राप्त होता है। लेकिन अब बारी है उन उपायों की। जी हाँ, हम बात करें उन उपायों के बारे में जो होली पर करने चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया बहुत से हमारे जीवन में बाधा आती है, परेशानी आती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ रुकावटें आती रहती है। तो आइए क्या कुछ कर सकते हैं हम होली पर, इन सभी पर चर्चा करते हैं और आगे जानते हैं। जी भारती जी, देखा गया है, भारती जी, इस प्रकार से देखा गया, कई लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे बच्चे बीमार चल रहे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, परेशानियां आ रही है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन हमारे कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिनमें जब विधि विधान से कोई चीज की जाए तो उसका फल आपको मिलता ही मिलता है। तो ऐसे में वो कौन से उपाय हैं जिन्हें हम कर सकते हैं? जी, इस होली पर मैं स्पेशल उपाय खास बताऊंगी जो होलिका दहन के समय में हम कर सकते हैं। इस होली की अग्नि में अपनी सभी शारीरिक, मानसिक व्याधि, किसी प्रकार की सफलता में रुकावट, आर्थिक कष्ट व सभी बाधाओं को नाश करने के लिए एक सरल व प्रभावकारी उपाय है, जिसे कोई भी आसानी से कम खर्च में करके अपनी सभी बाधाओं को होली की अग्नि में भस्म करके जीवन को सुगम बना सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस उपाय को करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जी, इस उपाय को करते समय सबसे ज़्यादा हमें शुद्धता व पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। गोपनीयता भी इस उपाय की सफलता के लिए अति आवश्यक है। उपाय की विधि की ओर चलते हैं। इसके लिए होलिका दहन के पूर्व स्नान कर शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण कर एक श्रीफल लें। अपने व अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में उतारें।
यदि किसी सदस्य को अधिक परेशानी है तो उनके लिए आप अलग से श्रीफल ले सकते हैं। अब अपने देवता का ध्यान करके अपनी समस्या को उन्हें बताकर श्रीफल होलिका में डाल दें और होलिका की 7 प्रदक्षिणा करके परेशानी दूर करने की प्रार्थना करें। वह परिवार के लिए स्वास्थ्य, यश, लाभ, दीर्घायु की कामना करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इस उपाय के प्रभाव व प्रभु की कृपा से सारी समस्याएं जो आपके जीवन में हैं वो इस होली की अग्नि में स्वाह हो जाएंगी। वे आपका जीवन सरल, सुगम व समृद्धशाली हो जाएगा। चलिए, आपका जीवन जो है वो सरल, सुगम और अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। लेकिन जो बातें आपको भारती जी ने बताई उन बातों का ध्यान रखें, विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो कि स्वच्छता की बात बताइए, शुद्धता की बात बताइए। और जब आप पवित्र मन से अपने ईश्वर का, अपने देवताओं का स्मरण करते हैं तो वो सभी शक्तियां मिल जाती है आपस में आपको सफल बनाने के लिए। तो ये सभी बातें आप ध्यान रखिएगा इस होली के पर्व पर। और भारती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं ये होली का पर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, उमंग लेकर आए, रोशनी लेकर आए और जो भी बाधा है, समस्त बाधाएं वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कि आपका जीवन जो है मंगलमय बना रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे अपना खास कार्यक्रम।